नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर अक्षय कदम और आप सबका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रूट कनाल ट्रीटमेंट कब करना चाहिए। उससे पहले हम देखेंगे क्यों करना चाहिए। इससे पहले का मैंने और एक वीडियो बनाया था रूट कनाल ट्रीटमेंट के ऊपर। आई होप आपने वो देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा होगा तो वो वीडियो भी आप एक बार ज़रूर देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए आज की वीडियो की करते हैं शुरुआत। आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आज के वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं। आज के वीडियो में हम फर्स्ट देखेंगे कि रूट कनाल क्यों करते हैं, मतलब ऐसी कौन सी कंडीशंस होती है जिसमें हमें रूट कनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है और ऐसी कौन सी कंडीशंस है जिसमें हमें रूट कनाल ट्रीटमेंट नहीं करवाना है। उसका जो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है वो आपको उस कंडीशन में करवाना पड़ता है, तो वो कंडीशंस भी हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि रूट कनाल क्यों करते हैं। पहले हम देखेंगे रूट कनाल कब करते हैं, मतलब किस कंडीशन में करते हैं और किस कंडीशन में नहीं करते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि रूट कनाल क्यों करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि अगर हमने रूट कनाल नहीं किया तो वहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। रूट कनाल करने के बाद वो आपको दांत कैसे बचाया जा सकता है। तो चलिए आज वीडियो की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रूट कनाल कब करना चाहिए। तो देखिए, जब कभी आपकी जो दांतों की जो केरीज़ है या जिसे हम कैविटी बोलते हैं वो अगर बहुत डीप हो जाती है और उसमें का जो कीड़ा है वो अगर दांत की नस के पास चला जाता है। दांत का कीड़ा मतलब ऐसा सच में कीड़ा नहीं रहता है, ऐसा बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में। दांत की जो केरीज़ है वो जब आपका जो दांत का इम्पोर्टेंट लेयर रहता है पल्प, जो आपको इमेज में दिख रहा है, वहाँ तक अगर आपकी केरीज़ जाती है तो फिर आपको दांत में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो जाता है। इस कंडीशन में आपको फिर रूट कनाल ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। इसमें रूट कनाल करने के बाद आपका जो पेन है वो पूरी तरह से रिलीव हो जाता है और उसके ऊपर फिर कैप लगवाया जाता है। बेस्ट कौन सा कैप रहता है इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो भी आप जाके एक बार देख सकते हो। ये एक कंडीशन हो गई जिसमें हमें रूट कनाल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। दूसरी एक कंडीशंस होती है जहाँ पे हमें केरीज या फिर कीड़ा तो नहीं लगा रहता है, लेकिन दांत का जो इनेमल रहता है, ऊपर का जो लेयर रहता है वो पूरी तरह से घिस चुका है या फिर घिस जाता है, तब उसका डेंटिन लेयर ओपन हो जाता है और वहाँ उस दांत में सेंसिटिविटी की तकलीफ़ शुरू हो जाती है। अगर ये आपको कंटिन्यू सेंसिटिविटी की तकलीफ़ वहाँ पे होती है तो इस कंडीशन में भी आपको रूट कनाल ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। एक बार रूट कनाल करने के बाद फिर आपके दांतों का जो दर्द है या फिर सेंसिटिविटी है वह पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी और फिर आप नॉर्मल खाना खाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन से जहाँ पे जब कभी आपका अगर दांत है, अच्छा दांत है और वो फ्रैक्चर हो जाता है किसी भी कारण से, एक्सीडेंटल कारण हो या फिर खाने में कुछ बहुत ही हार्ड आता है और उसके वजह से अगर दांत का एक पोर्शन फ्रैक्चर हो जाता है और वो फ्रैक्चर डीप रहेगा, मतलब उसमें आपका पल्प टिश्यू भी इन्वॉल्व रहेगा, तो फिर आपको इस कंडीशन में भी रूट कनाल ट्रीटमेंट करवाना पड़ सकता है। वो देखना पड़ेगा कि टूथ का जो पोर्शन है वो कितना फ्रैक्चर है। अगर माइनर फ्रैक्चर है तो फिर वो फिलिंग से भी आपका काम हो सकता है। ये तो हो गए रूट कनाल करवाने की कंडीशंस। देखिए, रूट कनाल करने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम 99% रूट कनाल होने के बाद उस दांतों से आप तो आराम से खाना वगैरह खाने को आता है। 1% चांसेस रहते हैं कि अगर वो रूट कनाल फेल्यूर हो जाता है तो या तो फिर आपको RCT करवाना पड़ता है या फिर उसको टूथ एक्सट्रैक्शन यानी दांत निकालवाना पड़ सकता है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि कुछ ऐसी कंडीशंस है जहाँ पे आप रूट कनाल नहीं कर सकते। पहली कंडीशंस होती है अगर आपका रूट फ्रैक्चर है, मतलब आपकी दांतों की जो जड़ें हैं उसमें ही अगर फ्रैक्चर है तो फिर आपको दांत निकालवाना ही पड़ेगा। उसमें रूट कनाल ट्रीटमेंट सक्सेस नहीं हो पाएगा। जो दूसरी कंडीशन है, अगर आपका दांत बहुत ज़्यादा हिलता है तो फिर आपको वहाँ पे रूट कनाल नहीं किया जा सकता है। फिर उस कंडीशन में भी आपको दांत निकालवाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको वहाँ पे नया दांत लगवा सकते हो। एक तीसरा कंडीशन ऐसा भी है जहाँ जिसको हम बोलते हैं ऑर्थोडोंटिक एक्सट्रैक्शन, मतलब अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं या फिर आपके दांत बहुत ज़्यादा बाहर है तो उस कंडीशन में हम जब ऑर्थो का ट्रीटमेंट करते हैं, इसको हम तार लगाने का ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, उस कंडीशन में भी आपको दांत निकालवाना पड़ सकता है। वहाँ पे भी आपको रूट कनाल करके उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा अगर आपके दांत बहुत ज़्यादा आगे है और वो
आपको पीछे खींचने हैं तो इस कंडीशन में भी डिपेंड करता है कंडीशन टू कंडीशन। और एक चौथी कंडीशन आती है जहाँ पे हमें रूट कनाल ट्रीटमेंट सक्सेस नहीं हो पाएगा, वो है फ्रिकेशन इन्वॉल्वमेंट। जो दांतों की जड़ें रहती है उसके बीचों बीच अगर वहाँ पे फ्रैक्चर हो जाता है या फिर वो सेपरेट हो जाता है बीच में से, जैसे आपको जिसे हम वर्टिकल फ्रैक्चर बोलते हैं और वो आप इमेज में आपको दिख रहा होगा, तो इस कंडीशन में भी आपको दांत निकालवाना पड़ सकता है। इस कंडीशन में भी रूट कनाल ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता। मैंने जितनी भी कंडीशंस आपको बताई है उसमें रूट कनाल कौन सी कंडीशन में करना है और कौन सी कंडीशन में नहीं करना है ये बताए। हम देखेंगे कि रूट कनाल करते क्यों है आखिर। तो देखिए, रूट कनाल एक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है। कंजर्वेटिव यानी आपको जब दांत बचाने की नौबत आती है तो फिर आपको वहाँ पे रूट कनाल करके उस दांत को बचाया जा सकता है। जब दांत में बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो दो ही आपके पास ऑप्शन रहते, या तो आपको दांत निकालना पड़ेगा या तो आपको दांत बचाना पड़ेगा। जिन लोगों को दांत बचाना है वो फिर रूट कनाल करके आपका दांत वो खुद बचा सकते हैं, और अगर आपको दांत बचाना नहीं है तो फिर निकालवाना ही पड़ेगा और उसके बाद ही आपका जो दर्द है वो कम हो जाएगा। सो रूट कनाल ये कंजर्वेटिव प्रोसीजर है। इसमें हम दांत बचाते हैं और जो दांत बचाते हैं उसके बाद आप वो दांत से अच्छे से खाना खा सकते हो, वो भी बिल्कुल पेनलेस होके। तो आई होप आपके मन में जो भी रूट कनाल के रिगार्डिंग क्वेश्चन है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं होते तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, उसका मैं आंसर करने का पूरी कोशिश करूँगा। सो आई होप आपको एक छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं और एक ऐसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।